हेलो। हेलो सत साहिब भैया। सत्साई बहन जी। कौन बोल रहा है? पवन पवन दास। दास है। हाँ जी। मैं कब से फोन लगा रहा हूँ भैया, कैसे नहीं उठा रहा है? हाँ, थोड़ा बिजी था, बताइए। देखो ना, हमारे घर में सत साहिब गुरुजी रामपाल जी आ रहा है। वो बोल रहे हैं मतलब आरती करथन कितना टाइम। हम्म। वो मोर ऊपर आके मतलब बोलते, मैं नहीं जाना। मतलब एक पापा मन बताते तो जानता हूँ। मतलब हर चीज ला हर समस्या बताते। ते वो हर चीज ला बताते। वो साहेब तो आके बोल रहा है हमारे ऊपर में, तो हमन मार रहे हैं सब कुछ रोग राई मतलब श्वास मतलब चलत रही से तेना ठीक हो गया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम किसली गोड़ान पंडरिया से। अच्छा, तो गुरुजी आपको दिखाई देते हैं? हाँ गुरुजी, आप मेरा सपना में भी आके दिखाई देता है। बोलता है बेटी सूजी नहीं लगवाना है, मतलब नामदान सेंटर नहीं जाना है, सेवा पुस्तक में नहीं जाना है। के बोलते हैं हमारा गुरुजी। तो हम कहीं नहीं जाता है, अपन घर में हम रह के भक्ति कर रहा है। बस तो घर पे ही बैठ के भक्ति करनी है। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक हमने मैनेजमेंट हाँ के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी नहीं जाना है। जब गुरुजी आ जाएंगे तो जहाँ गुरुजी आएंगे वहाँ हम जाएंगे। हाँ। तो नहीं भगत जी सुनना, हमारा गुरुजी बोलते सब घर जा बेटी संदेश पहुँचाला। मैं हाँ आरती करबे तत्का टाइम मैं तोर ऊपर आके बोलूँ। जेन जेन भी गलती करत होई मोर बेटा मन भगत जी मन हा, मैं हर चीज ला बोलूँ बेटी, लेकिन तू मन हा जाओ संदेश पहुँचाला। मैं तोर ऊपर आके बोलता। ऐसे कि हमार गुरुजी हा सब घर भेजते तो दुनिया वाले मन समझते ए कोनो जन्म के भूत प्रेत आके एकर ऊपर बोलत होई के ता हमार गुरुजी मैं हकी हैं देख गुरुजी मतलब बोलते दुनिया वाले मन तोर ऊपर कुछ भी भूत प्रेत आग बोलत होई कहते नहीं बेटी मैं सदगुरु रामपाल ला मैं बेटी बोलथा। ऐसे कि हर चीज ला बतात रही से तो हमन ला पूरा विश्वास हो गए। और देख कर बोलते गुरुजी हा कहीं नहीं जाना है बेटी, अपने घर में रह के भक्ति करना है। मैं सदगुरु रामपाल आके बोलता मैं तोर ऊपर ऐसे ही के पूरा इकट्ठन बताते भगत जी। तो हमन कहूँ नहीं जातन अपन गुरु जी विश्वास में हमन। बिल्कुल सही है। गुरुजी के रूप में बहन जी और कोई नहीं आ सकता। अगर गुरुजी आ रहे हैं तो गुरुजी ही आ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ सकता कोई भी गुरुजी के रूप में। तो दूसरा मल्ला बोलथन तो का कहते वो कोनो जन्म के यह भूत प्रेत हो ही तेनात होई अतका झन हमन हमाना था रामपालत कोनो कोनो में रात नहीं बोला थे इसी के बतात रही से सब झन जाथन जो हम वहाँ जाथन सब घर में जाके बतात रही से तो बोली से तब बोली यहाँ के मतलब कोनो जन्म के भूत प्रेत बोलते के बोलत रही से भगत जी पूरा बंद कर पूरा पूरा बंद करना हो। तो हमार गुरुजी कही से हमार गुरुजी बोली सवा बेटी तो कोनो जन्म के भक्ति आत्मा तो खरसिती में तुर ऊपर आके बोलता ऐसे की के कही से भगत जी। पर नहीं, ये कौन बोल रहा है कि भाई कोई भूत प्रेत आके बोलता है? ये कौन बोल रहा है आपको? जन पहली वाले भगत रही से गुरुजी के जन पहली नामदान सेंटर में रही गुरुजी रही से उस समय ट्रेन समय जात नामदान सेंटर में जात रही सो समय जात रही सो सब भगत जी मन हा वही मन बोलत रही तो हमार गुरुजी बोली से सब घर जा के बेटी मतलब मैं तोर ऊपर बोलूँ संदेश पहुँचा ऐसे कही से। तो हमन ऐसे मतलब हमार ऊपर ऐसे आ गई से हमन लेकिन पहली पहली माना था हम कहीं नहीं जाना कैसे हमन जाबो मालिक कैसे ही कहाँ बेटी आरती आरती करबे तत्का टाइम में तोर ऊपर आग बोलूँ ऐसे कही से। तो यहाँ गे रहे हमन मतलब नेरुगा ना नेरुगा गे रहे हैं तो वहाँ बोली गुरु जी पापा हिंदी मोला हिंदी बताई बोलते हो क्या आप? थोड़ा हिंदी बोलो ना, थोड़ा समझ में आए।
हिंदी बोल नहीं आवा है। कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो हिंदी बोलने की। मैं तो अभी पढ़े लिखे नहीं है हाँ, भगत जी, बस तो ऐसे ही बोलते रहो जो आप बोल रहे हो, बस हिंदी है वो, बोलो। लेकिन हमारे घर गुरु जी आते थे न हिंदी में बोलते तो ओखर से ही मोला नहीं आवा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप थोड़ा हिंदी में बोलोगी तो मुझे समझ में आएगा कि आप क्या बोल रही हो। मुझे बिहारी भाषा नहीं आती ना इतनी। बिहारी नहीं, छत्तीसगढ़िया बोला था न हम। हाँ तो मुझे नहीं पता ना ये, क्योंकि मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ। अब जैसे गुरुजी हाँ सत्संग करते जाना, हैं ना, उसी भाषा में बोलो जैसे गुरुजी बोलते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन गुरु जी बोलते हैं तो इसलिए मोला तो नहीं आवा। लेकिन हमारे घर मोल पति है तो अभी पंडरिया गए, मैं काल के लगा के देखा था तुम्हारा, लेकिन नहीं लगे। कोई बात नहीं, अब लग गया फोन, बातचीत हो रही है। और हाँ कोई कुछ लेकिन भी हमारा कहे, कोई भी, कुछ भी बोले, गुरुजी देखो अगर आपको आके ये बातें बता रहे हैं ना, तो गुरुजी आपको समझाना चाह रहे हैं, गुरुजी आपको जागरूक करना चाह रहे हैं कि बेटी कहीं मत जाना। समय आगे आने हम, वाला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही विनाशक समय है। जितना हो सके उतनी हाँ अपनी मर्यादा में रहो, हाँ अपनी भक्ति को बढ़ाओ, और जो दूसरे भगत भाई बहन है जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं उनको समझाने का प्रयास हाँ। करो। लेकिन हर चीज हर जन जाते, मतलब सेवा पुस्तक नान सेंटर में वहाँ नहीं जाना है बेटी, अपने घर में रह के भक्ति करना है बेटी। ऐसे कि हर चीज ला हमारा गुरुजी बताता, हम लोग पूरा विश्वास हो गया है। लेकिन हम कहूँ नहीं जाता न, अपने घर में ही रह के भक्ति करत हन। हाँ तो घर में ही रह के करना है, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो गुरुजी अभी हमारे जेल में बैठे हुए हैं शरीर रूप में हैं। अब हाँ हम जाएं कहाँ, मैनेजमेंट है वो लूटने में लग रहा है, भक्तों को बेचारों को पुस्तक सेवा में लगा के दुनिया को लूट रहा है, भक्तों को हाँ उल्टे सीधे आदेश बता के उनकी मर्यादा खंडित करवा रहा है। तो गुरुजी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बेटी तेरा जो घर है वो भी आश्रम है, तू अपने घर को ही अपना आश्रम बना, और तुझे मैंने जो हाँ। भक्ति दे दी, जो मंत्र दे दिए, तू अपना उनका जाप कर, अपनी मर्यादा में रहे, अपना काम धंधा कर, और दूसरे जो भगत हाँ भाई बहन है उनको भी लेकिन समझा। लेकिन भैया बोलते सब भगत जी मन है, तुम ला कौन नाम दे है, तुम ला कौन सा मंत्र दे है। गुरु जी आते थे ना ऐसे की के पूछते तो हमार गुरु जी हमन पूछे हैं बेटी कोई ला नाम ला मंत्र ला नहीं बताना है, अपने रखना है मंत्र ला। ऐसे की के बोलते हमन हमार गुरु जी दे दे मंत्र, ओ मंत्र ला हम कोई नहीं देंगे। ऐसे की बोलसन तब भी से कौन सा मंत्र दे तुम्हारा गुरुजी, और गुरुजी नहीं है और ढोंगी है। ऐसे कह के कौन सब बोल रहा भगत है? भाई मन बोल, कौन सब बोलता है? भगत भाई मन बोलता भगत है। भाई बोल रहे हैं कि जो गुरुजी सपने में आते हैं वो ढोंगी हैं, वो गुरुजी नहीं है। तो वो बोलता है तुम्हारा शरीर में आके कैसे बोलेगा गुरुजी, हम तो इतना दिन से 7 साल हो गया, 5 साल हो गया भक्ति भक्ति कर रहा है। इसी के वो बोलते हैं, लेकिन हम अपन गुरुजी अब देखो विश्वास देखो नहीं चलते हैं। देखो बहन जी, वो चाहे 50 साल से भक्ति कर रहा हो, अगर उस नालायक को अपने गुरुजी पे विश्वास ही नहीं है, वो मर्यादा में नहीं है, वो गुरुजी को परमात्मा नहीं मानेगा, तो गुरुजी क्यों आएंगे हाँ उसके पास में? तो वही तो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे गे रहा है गुरुजी हमको भेजी से जा बेटी में यहाँ बोलेंगे तो वहाँ गिरी से मतलब नेउरगा, तब बोली बेटा सेवा पुस्तक में नहीं जाना है, नामदान सेंटर में नहीं जाना है, अपने घर में रह के भक्ति करना है। मैं तो तुम्हारा पास नहीं, मुझको कहाँ ढूंढे ऐसे के बोल रहे। तभी से हाँ, हमारा मोको कहाँ गुरु, ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हाँ में। हाँ उसने भी बोली से गुरुजी तभी से। लेकिन हमार तो गुरुजी है यहाँ जाएगा सेवा पुत्र में जाएगा ऐसे कि कौन है मेरा भाई भगोड़ा बोल रहा है उसके संदेश में नहीं जाना है कि हम लोग गुरुजी हर चीज ला बताइस, लेकिन अपन घर में रह के हम भक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल बहन जी, आप घर पे रह के भक्ति करो, जो मंत्र आपको मिल गया उसी मंत्र का जाप करो जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं, और मर्यादाओं का अपना विशेष ध्यान रखो। और आप पे परमात्मा की हाँ, विशेष दया है, जो तो परमात्मा लेकिन आके आपको जगा रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको सारी बातें बता रहे हैं। हाँ तो लेकिन अभी इतना सब जन ला सर्दी खांसी ला, तभी से बोली से बेटी जबकि दवाई खाता तो सूजी लगात में क्या दिक्कत है, जाओ विश्वास नहीं है तक बोलते हैं। लेकिन हम लोग सूजी नहीं लगवाता है, हमारे गुरुजी बोला थे था अभी पूरा मतलब जहर मिल के आए हुए है, वैक्सीन लगाते तेल में वो भी नहीं लगवाना है बेटी, विश्वास नहीं है तो फिर जाओ लगवा लो कि हर चीज ला बोल रहे थे हमारे गुरुजी। तभी से हम नहीं जाते न, अपन घर में बिल्कुल ही रह के बिल्कुल भक्ति करते बिल्कुल, हैं। हमें हाँ हमने कोई वैक्सीन वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये सब काल का जाल है। हमने अपने हाँ काल परमात्मा पे की विश्वास जाल है। रखना है बहन।
हाँ, लेकिन मैं काल के भी लगा था तुम्हारा पास, लेकिन घंटी जा तभी से नहीं लगा थे। हाँ, थोड़ा बिजी थे ना, इसलिए नहीं उठा पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। और हमारे घर में तो पापा भी मतलब देखा, लगा लगा के देखी, तभी आधा एक घंटा के बाद आ जाइए, लगाएंगे भगत जी। हाँ हाँ, ठीक हाँ, है, पाएगा ठीक तो है, लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम मोला हर चीज ला गुरुजी रात का सपना में बताते था सब। भगत भाई मतलब बताते जैसे जैसे बोलते भगत जी मना ऐसे सुनो, ऐसे हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बात को, हम नहीं सुनेंगे, ऐसे ही कहते। तो बहन जी देखो, हमने उनको सुनाना भी नहीं है, हमने उनको बताना भी नहीं है, और उनकी बुद्धि में ये बातें आएंगी भी नहीं, क्योंकि वो काल प्रेरित हाँ हैं, वो मैनेजमेंट के पीछे हैं, उनकी मर्यादा खंडित है। उनको विश्वास नहीं हाँ होगा, अच्छा। क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि हमें नहीं दिखाई देंगे तो गुरुजी किसी को नहीं दिखाई देंगे, कि ये कोई जरूरी है हाँ क्या? तब अरे अपनी भक्ति तब बढ़ाओ, उस लायक बनो कि परमात्मा तुम्हारे पास में भी आए, तुम्हारे को भी परमात्मा बताएं सारी बातें। क्यों हाँ नहीं आएगा? तब जब भगत के पास बोलते। भगवान नहीं आएगा तो और कौन आएगा? हाँ वो तो गुरुजी तब को मैं जेल में मान रहे हैं ना, उनके हिसाब से तो गुरुजी ने माँ के पेट से जन्म लिया है, वो तो गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं, तो उनके हिसाब से तो गुरुजी जेल में बैठा है, गुरुजी तो जेल से बाहर आ ही हाँ नहीं सकता। हम भी अब हर इतवार के संडे के मतलब हम अपन गुरु जी ला रह के अपन हम भक्ति करथन, कुछ भी खाना उना बना रहा है उसके हमन सुनथन, मतलब हर चीज ला अपन गुरु जी के सुनथन। टीवी में है, मोबाइल में है, उसको पूरा भोग उग के आरती, हर तीनों टाइम के आरती चलाथन, तब हमार गुरु जी तबे तो विश्वास में आथे, नहीं तो कहाँ आती अभी हमारे ऊपर। बिल्कुल सही बात है बहन जी, परमात्मा को भोग लगाओ, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, आपको समय मिले, महीने में, 15 हाँ दिन में, सप्ताह में, जैसी भी हो। हाँ अब बताओ, भगवान आ गया, भगवान को नहीं भोग लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? ये पत्थरों के भगवान को लगाते पूरा जीवन बीत गया हमारा। आज भगवान साक्षात हाँ धरती पे है, तो उसको भोग नहीं लगाएंगे तो और किसको लगाएंगे? हाँ, तो उन तो कहाँ। लेकिन हम अति मैं इतना तड़पे लेकिन श्वासन के कारण, लेकिन मैं खोजत में भगवान ला पाए, लेकिन भगवान है दे पाए ते दे आज मालिक का खड़ो ही संभाल लिए। बिल्कुल दया है बहुत परमात्मा की तड़पे, आपके ऊपर। बहुत तड़पे तो, अब देखो लेकिन बहन, हमारे अब घर। देखो क्या हो रहा है बहन जी, जैसे आपके पास परमात्मा आते हैं, आपको बातें बताते हैं, वैसे परमात्मा अब हर जगह प्रकट हो रहे हैं। एक गुजरात की हाँ बहन थी, परमात्मा उसके पास भी प्रकट हुए, तो मैनेजमेंट को ये चिंता हो गई इन काल एजेंटों को कि ऐसे तो हमारे हाँ पाखंड हाँ का पर्दाफाश हो जाएगा, लोग हमारी बात ही नहीं मानेंगे। तो इन्होंने एक नकली हाँ ऑडियो निकाल दी, एक पीला पर्चा निकाल दिया 2 दिन पहले, कि भाई यदि हाँ कोई ये कहता है कि मेरे सपने में गुरुजी आए, गुरुजी मेरे पास में प्रकट हुए, तो वो झूठ है, वो हाँ काल आ रहा है, काल भी आ सकता है बकवाद करने के लिए। तो इन लोगों ने ये बकवाद करनी शुरू कर दी। लेकिन भगवान तो आएगा भाई, ये तो अपने प्रत्येक बच्चे के पास हाँ आएगा, परमात्मा सबको समझाएगा। हाँ, वो तो सबके सुहासन में है, बेटी में है, कहाँ मोला ढूंढेल जाता, मैं तो तेरे पास में कहीं पूरा बोला थे, बता गुरु जी मालिक है, हर संदेश ला देवा थे, आके बोल भी रहा थे, लेकिन सपना में बता थे जैसे जैसे जा बेटी संदेश देला, यहाँ यहाँ जाओ, लेकिन समझी ते समझ ली, नहीं समझी ते न समझी कि पूरे कथन ला आया के बता थे हमार गुरु जी, तो हम लोग पूरा बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल बहन, मर्यादा में रहो। ये अब जो समय आ रहा है वो खतरनाक समय है, आगे उथल पुथल का समय लेकिन है, इसलिए परमात्मा जो उनकी विशेष आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, उनको परमात्मा हाँ, जो है स्वयं जा जाके उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ठीक है, और वो हम्म, जिनको समझाएंगी उनको भी लेकिन समझाना है, हाँ आप लोगों ने भी समझाना है। कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, हाँ, जो विश्वास कर लेकिन लेगा वो बच जाएगा। लेकिन सब्जी लगाते रहे हैं, उसमें दवाई डाल रहा है, तो वो बोली गुरुजी सब्जी नहीं डालना है बेटा, जीवन से नहीं माना है, ऐसे की बोली से हमारे गुरुजी बिल्कुल बहन जी, हमने फसल में, सब्जियों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। हमने आज से 4-5 महीने पहले भी एक वीडियो बना दिया था, आपको भी गुरुजी आके बोल रहे हैं, तो सत्य है, इसमें कोई झूठ थोड़ी है। हमने जीव हिंसा नहीं हाँ करनी बहन। हाँ, लेकिन हम वो दिन ले अपन परमात्मा ला पूरा माने धने हम कहूँ तो नहीं जाता, लेकिन जिन भी हमारा यार थे तेन दिन अपन गुरु जी के दान पेटी में डाल देता, और जिन दिन हमारे परमात्मा आई वही दिन हम देना है। हमन तो बिल्कुल विश्वास करा था हमारे मालिक अब भी आ जाइए, अब भी हमन जाके हम
सब दान पुण्य अपने घर पे दान पेटी बना लो, अपने घर पे ही दान पेटी बनाओ, अपना 10वां अंश उसी में जमा करते रहो परमात्मा की दया से। जब गुरु जी आए तो गुरु जी को दे देना। कुछ भी कीड़ा मकोड़ा मेरे साथ मर रहा है तो फिर गुरु जी आके धक्का देता है, लेकिन बेटी ये चीज नहीं करना है, कितना समझाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आता है कि, लेकिन इतना मोला धक्का देते रही, तभी से विश्वास नहीं दे रही, लेकिन पूरा विश्वास वैसे दे, मतलब बारी बकरी पूरा सब्जी मतलब लगा दिला 100 दिन, लेकिन दूसरे हमारे मालिक बोली से बेटा तुम ला दूसरे मयम फंसाऊंगा ऐसे के, लेकिन वो धंधा पानी छोटे भगत जी कर रहा है, धंधा पानी हर चीज जेन भी मालिक देवा तो भी पूरा मिल गया। कोई बात नहीं, सब ठीक कर देगा परमात्मा। काम धंधे कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें भगवान मिल गया। काम धंधे तो परमात्मा के बाएं हाथ का काम है भाई। जिस परमात्मा ने हमारे को भजन दे दिया तो क्या भोजन नहीं देगा? हाँ सब कुछ देगा बहन जी। चलो ठीक है बहन, दया है परमात्मा की। आप जी समझाने का प्रयास जरूर करना दूसरे भगत भाई बहनों को। कोई मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, लेकिन हमारे मालिक सब घर भेजा थे, जा बेटी समझाए, ज्यादा दिन समय नहीं है, आने वाले समय में देखो तीसरा लहरा आ रहा है इसे पूरा बोलते हमारे मालिक है। लेकिन हम जाके उमन बोलते अब तू ही मन भगवान बन के हमला समझाला, हम तो तू वाले पहली जाना था कहते, तब पहली जाना था तर मोदी सरकार हाथ कोरोना नहीं बचा थी। कहाँ बचा सकी? नहीं, कौन बचाएगा बहन जी, कौन सरकार बचाएगी? ये तो परमात्मा की भक्ति बचाएगी। सरकार ने बचाना होता तो बचा ना लेती, लाखों लोग मर गए। हाँ हर चीज मर रहा है, देखो तभी अभी से कहाँ विश्वास में है मालिक के। जाते अपन नाम सेंटर में सेवक पुस्तक में जितना भी देवा थे उतना भी गुरु अपन भाई ला भगोड़ा ला उसको सब ला बांट रहा है, अपन घर में रह के भक्ति नहीं कर रहा है। अब देखो सच्चाई समझ में आ गई है और गुरुजी ने स्वयं आके आपको सारी बात बता दी है। अब हमने आगे धोखा नहीं खाना बिल्कुल भी। हाँ ठीक है बहन जी, रखता हूँ, अभी थोड़ा सा काम है ना। हाँ, सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। और जो प्रोग्राम जो आता है अपना जो लाइव शंका समाधान का, उससे जुड़ा करो। फेसबुक पे हर रविवार को 8:30 बजे जो आते हैं ना लाइव, उसको देखा करो, उससे जुड़ा करो। पूरा सुनथन सब चलो ठीक है बहन, ठीक है। सत साहिब मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर, मारे गुरु चरणा